हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में हिंदी भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह एग्ज़ाम पेपर है 5 मार्च 2022 की सेकंड शिफ्ट का। इसमें पूछा गया पहला प्रश्न था हिंदी भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन बी बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ऑप्शन सी बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, ऑप्शन डी बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलघात के साथ पढ़ सकें। ऑप्शन बी विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें। ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। ऑप्शन डी विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। इसका 4 डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, ऑप्शन बी अभिव्यक्तनात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, ऑप्शन सी परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए शिक्षक बहुत सारी समय भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर हों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शन ए सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ऑप्शन बी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ऑप्शन सी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से, ऑप्शन सी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ऑप्शन डी अवबोधन प्रक्रिया से। इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, ऑप्शन सी
भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में ऑप्शन बी वाला कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी, केवल संज्ञानात्मक, केवल सह संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी, ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सह संज्ञानात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से अपनी संस्कृति धरोहर से बच्चे जुड़े रहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए, बोलना। ऑप्शन बी, पढ़ना। ऑप्शन सी, सुनना। ऑप्शन डी, अनुकरण करना। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है अनुकरण करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कई अवसर ना दिया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए। ऑप्शन सी, डायरी लेखन के बारे में बात की जाए। ऑप्शन डी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन ए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए। ऑप्शन सी, कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता। ऑप्शन डी, कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन ए, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 में गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़ के ध्यान से समझकर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करना है। इसका सही आंसर है प्रेम और श्रेय गद्यांश का शीर्षक है। इसमें ऑप्शन दिए थे प्रेम, दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है श्रेय एवं प्रेय, दूसरा ऑप्शन स्वभावता असमंजस, तीसरा ऑप्शन भौतिकवाद और चौथा आत्मवाद। तो इसका शीर्षक है प्रेय और श्रेय, श्रेय एवं प्रेय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या होगा। ऑप्शन ए लक्ष्यहीन, दिशाहीन,
अहिंसावादी, लक्ष्यहीन और दिशाहीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्यहीन और दिशाहीन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा था निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। सतसई में द्विगु समास है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पूंजी, प्रभुत्व, बक, वर्ष। तद्भव शब्द है पूंजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख, समृद्धि और शांति द्वारा स्थापित हो सकती है? भौतिकवाद, अनात्मवाद, अनिश्चय एवं असमंजस, अहिंसा और आत्मवाद। इसका करेक्ट आंसर है अहिंसा और आत्मवाद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्राधान्य रहता है सांसारिक सुख साधनों का, मनुष्य की अपनी दुर्बलता का, सांसारिक आत्मशक्ति का, प्राचीन सिद्धांतों का। भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें सांसारिक सुख साधनों का प्राधान्य रहता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए मनुष्य की अपनी दुर्बलता, ऑप्शन बी हिंसा एवं अहिंसा, ऑप्शन सी भौतिकवाद एवं गांधीवाद, ऑप्शन डी युद्ध एवं शांति। गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य की अपनी दुर्बलता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन साधुओं को दिया जाने वाला ज्ञान, ऑप्शन बी जो सहज में या बिना परिश्रम ना सत सके, जो बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, ऑप्शन डी जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करना पड़े। इसका सही आंसर है जो सहज में या बिना परिश्रम ना सत सके, श्रम साध्य है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 30 तक एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ के समझकर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है उपयुक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा, भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा, ऑप्शन सी मनुष्य को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ऑप्शन डी अत्यधिक समय तक भूख बर्दाश्त करना। भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है काव्यांश को पढ़कर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से झटपते बाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? ऑप्शन ए क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऑप्शन बी दोनों तेज गति से भागते हैं, ऑप्शन डी दोनों की बहुत खतरनाक होते हैं, ऑप्शन डी दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गद्यांश की कविताओं में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? ऑप्शन ए संघर्ष की मुद्रा में, ऑप्शन बी वीरता की मुद्रा में, ऑप्शन सी सुंदरता की मुद्रा में, ऑप्शन डी मानवता की मुद्रा में। इसका करेक्ट आंसर है संघर्ष की मुद्रा में, आंसर ए करेक्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो भूख और संघर्ष इसका पद्यांश का शीर्षक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दी गई विभक्ति हे, अरे, ओ निम्नलिखित में से किस कारक की है? संबोधन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। हे, अरे, ओ
संबोधन कारक की विभक्ति है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए पाहन, पाषाण, पावस, प्रस्तर। वर्षा का पर्यायवाची शब्द है पावस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अभिजात, अपूर्ण, अभ्यंतर, अवैतनिक। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अपूर्ण। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो हिंदी भाषा से पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी भाषा से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।